देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? जरा परेशान है सर। क्यों? कुर्बानी की वजह से ना। क्यों, क्या हुआ? रिश्ता टूट गया ना। अपनी सासू ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ है, आंटी क्यों आप मेरे साथ रिश्ता अपने बेटे का करके अपने घर का सुकून तबाह करना चाहते हैं? आई है उन्होंने कह रहे आंटी आप मेरे लिए डायमंड का सेट लेके आएंगे। वो कहते पुत्र असी रक्षे थे, पता नहीं कहीं पूरे आए हैं। अच्छा भला रिश्ता आया था, मैंने इतनी मुश्किल से ढूंढा था, क्यों आपने ऐसा किया? उन्होंने देख लिया था कि भाई कैसा है। लीजिए मैं बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पंजाब असेंबली के अंदर पहली दफा एमपी बने हैं जनाब खालिद जावेद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड एक्टर मासूमा काज़मी। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है कि आप तशरीफ लाए हैं। लोग मिल जाते हैं कहानी बनकर, हाँ जी, दिल में बस जाते हैं निशानी बनकर, जिन्हें हम रखना चाहते हैं अपनी आंखों में, कैसे निकल जाते हैं पानी बनकर। मासूमा, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसे खैरियत हैं? से हैं? आपका सफर सही रहा था? बहुत अच्छा। जबरदस्त। आपके बहुत से जबरदस्त ड्रामे हैं, उनमें से एक आपका ड्रामा बड़ा जबरदस्त जो गया वो था इक्तदार। जी बिल्कुल। तो सर इक्तदार से याद आया, पीटीआई का क्या हाल है? इक़्तिदार तो है जी नून लीग का जी। हाँ जी, नहीं मगर मिस करते हैं, दिन याद आते हैं। हम तो अपोजिशन में हैं जी। आजकल हमारा जब इक़्तिदार था, आपको पता उस वक्त तो कोरोना था जी। आपने बुज़दार साहब का नाम कोरोना रखा हुआ है? उस वक्त तो दौरे बुज़दार था, आप कह रहे हैं कोरोना था? नहीं था ऐसे ही, बुज़दार साहब थे। हाँ। लेकिन टाइम बड़ा थोड़ा मिला जी। किनको? पीटीआई को जी। बुज़दार साहब को भी थोड़ा ही मिला था जी। 3.5 साल। मगर वो कोरोना बीच में 2-2.5 साल का कोरोना भी था, लेकिन उससे पहले भी 1-1.25 साल आप लोगों के पास था। 3 साल का इक़्तिदार था जी। हाँ जी। पहली गवर्नमेंट आई थी हाय जी। हाय। तो तजर्बों में गुजर गई जी वो। कुछ जो कोरोना पे तजर्बे होते रहे जी, हाँ जी। माशाल्लाह वो तो कामयाब वो तो रहे हो गए, जी। ठीक है। पूरी दुनिया ने सराहा कि जो कोरोना जो है पाकिस्तान ने जो कंट्रोल किया जी, वरना तो नून लीग वाले कहते थे कि जो ना पूरा पाकिस्तान बंद कर दो कोरोना की वजह से। लेकिन इमरान खान साहब को मैं दाद देता हूँ, उन्होंने नहीं किया था नहीं उस किया वक्त, और उन्होंने बड़ा और कामयाबी रहे जी। फेज निकाल लिया था ऐसे। लेकिन उसके अलावा जो टाइम था उस जमाने में आपका चक्कर लगता था यहाँ? मैं सीएम हाउस में आता था, मैं पॉलिटिकल असिस्टेंट टू सीएम चौधरी परवेज लाई साहब में रहा हूँ। परवेज साहब क्या पॉलिटिकल असिस्टेंट रहे हैं? यानी वाहद शख्स ने सिर्फ मोटरसाइकिल ते आंदे सन। क्यों? मुहब्बत अवाम दे नाल के गड्डी नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसा तो नहीं था ना। इतनी अच्छी सड़कें नहीं है कि मैं मोटरसाइकिल और वो भी नून लीग वालों की जो 30 साल की हुकूमत रही है, तो उन्होंने तो सड़कें इतनी अच्छी नहीं अभी भी बनाई सड़कें कि- नहीं आपको? अभी तो कहते हैं सड़कों पे ही काम हो रहा है। अक्सर आप लोग तनकीद भी सड़कों पे ही करते हैं कि जी सड़कें बनाई जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रहे हैं, तो अभी भी नहीं अच्छी। सर जी नून लीग ते इन्नियां सड़कां बना रही है, मेरे ड्राइंग रूम च सड़क कटती यार उन्होंने। मगर आपके ख्याल से अभी भी सड़कें नहीं सही? नहीं कोई। चले, ये तो आप हो गए और हम, क्योंकि हम दोनों पंजाब में हैं तो इसलिए हम ऐसे ही। उनसे पूछते हैं। मैडम आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि कराची में मैं जब से हूँ सड़कें बन रही है, लेकिन कभी कोई सड़क मुझे ठीक नहीं मिली है। ठीक है। पता नहीं ये क्यों होता है। नहीं, हमारी मगर- गवर्नमेंट हमेशा सड़कों पे काम कर रही होती है, लेकिन वही सड़क मगर पे अभी आप खराब जब होती है। लाहौर आई तो आपको कोई फर्क लगा या नहीं? मैं ऑनेस्टली बोलूंगी, जी, मुझे जी। कराची से लाहौर की जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। ले जी, ये सिर्फ सड़कें ठीक है। अभी सड़कों की बात हम कर रहे हैं खालिद भाई, ये तो आगे से जो बाहर के लोग हैं वो कह रहे हैं सही है, हम लोग आपस में कंफ्यूज चल रहे हैं। चौधरी साहब मैं आपको बताऊं कि जनूबी पंजाब पूरे के पैसे के बराबर लाहौर का पैसा लगता है यहाँ पे। मैंने अपनी असम्बली में स्पीचेस के दौरान भी कहा कि जितना फंड पूरे लाहौर पे लगता है बिल्कुल। उतना पूरे जनूबी पंजाब पे लगता है। ये हमारे साथ ज्यादती जनूबी पंजाब के साथ। बिल्कुल। अगर वहाँ तरक्की नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि सारे लोग लाहौर को आएंगे,
और लाहौर पे जो है ना बोझ बढ़ता बनेंगे। चला जाएगा। तो इस तरह होना नहीं चाहिए। जनूबी पंजाब भी पूरे पाकिस्तान का हिस्सा है जैसे लाहौर है जी। तो खालिद भाई अगर ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ सड़क बना दी चुप हो जाओगे यार सर? कैसर भाई मैं अपने मोहल्ले की अपने पैसे से भी बना सकता हूँ अल्लाह ओए का। होए होए। और अभी आप सोचे हमारी पार्टी इंसाफ वाली पार्टी है, हम इनके पैसों से सड़कें नहीं बनाएंगे। ये आपने जो कहा कि ऑपोजिशन के दौर में आप कह रहे हैं कि अपने पैसों से मैं बनवा लूंगा, तो यानी कि मामला पीछे से ठीक ठाक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। कारोबार आपका फार्मिंग वगैरह है या क्या एग्रीकल्चर रहा? मैं 94 में अफ्रीका चला गया था, युगांडा में जी। यहाँ पे ऐसा तो क्या मेरा किया था? बिजनेस वहाँ पे है जी, अभी भी है जी। और मैं वहाँ से पैसे ला के पाकिस्तान में इन्वेस्ट युगांडा में करता हूँ। बिजनेस है? हाँ जी। ओए होए होए। और आप युगांडा कितना अरसा रहे हैं? मेरा रवांडा, युगांडा और तंजानिया जो ना ईस्ट अफ्रीकन कंट्री में मेरा बिजनेस है जी। वाह वाह वाह। वहाँ से पैसा लाते हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट करते सर हैं। युगांडा हम यहाँ पाकिस्तान से पैसा इकट्ठा करके बाहर नहीं निकालते जी। और ये बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट। तो खालिद भाई ये आइडिया कहाँ से आपको आया था? उस वक्त क्या ऐसा था कि आप निकल गए यहाँ से? मेरी मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स की है जी। ठीक है। तो मैथ तो बहुत कुछ सिखाता है जी। अच्छा। तो बस अल्लाह ने मेरा रिज्क लिखा था वहाँ अफ्रीका के जंगलों में, तो मैं और खालिद भाई मुझे ये बताइए, आपने कहा आपकी डिग्री मैथमेटिक्स के अंदर है, 394 प्लस 782 कितना होता है? नहीं इतनी जल्दी नहीं। खालिद भाई मैं सोने ही लगा था। नहीं वो ऐसे था ना, अगर मैं गलत भी बताता आपको याद ही नहीं रहना था। सर वैसे आपने युगांडा में कितना टाइम गुजारा? 94 से वहाँ मेरा बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था जी। तो स्टिल जो है ना अब तक जो है ना टिल मेरा बिजनेस उधर ही है। कोई जुबान को क्या कहते हैं उनकी जो? वहाँ की लोकल जुबानें ऐसी ही हैं जैसे अपने पाकिस्तान में पंजाबी, सराइकी, सिंधी। हैं? हाँ जी, ऐसे वहाँ बहुत सारी हैं। युगांडा युगांडा। जो खालिद भाई आपने पता कराया कि आप वाकई युगांडा ही गए हैं? आप वहाँ पे पंजाबी आपको कहाँ से? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ सूरज में नहीं गए सन। मैं सोच रहा हूँ खालिद भाई वहाँ पंजाबी कहाँ से आपने निकाला? आप समझे नहीं? मैंने कहा जैसे पाकिस्तान में ये वाली लोकल लैंग्वेजेस है ना जी। इसी तरह युगांडा में भी बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस हैं। ओके। मेरा कहने का मकसद और ये उनकी है। नेशनल लैंग्वेज क्या है? अफ्रीका की हर मुल्क की अलग अलग है। युगांडा की क्या है? युगांडा की जो है ना वो इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश बोलते हैं वो लोग। और कोई नेटिव लैंग्वेज भी उनकी है? कोई रीजनल लैंग्वेज? सराइकी है जी। युगांडा में सराइकी? जैसे पाकिस्तान में सराइकी लैंग्वेज जो है जी। इसी तरह वहाँ पे स्वाहिली है। स्वाहिली? स्वाहिली जो है वो कीनिया में, रुवांडा में, तंजानिया है। में, वहाँ बहुत उस सारे रीजन में वो country है। हैं। तो हाँ आपको जी। स्वाहिली आती है? स्वाहिली बहुत थोड़ी। कितनी को? जैसे आप कहें कि चाय चाहिए मुझे, हाँ जी। तो चाय को जो है ना वो भी चाय ही बोलते हैं जी। किस तरह कहोगे ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ? मतलब वैसे फिक्रे नहीं मुझे आता, लेकिन कोई बोलता है तो मैं समझ लेता हूँ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਇਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਤੇ ਇੱਟ ਮਾਰੋ ਇੰਨੀ ਸਵਾਇਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जैसे कहते हैं ना अपाना जुआ स्वाहिली मीन्स अच्छा जुआ हुआ हमारा आई काम डोंट नो नहीं। स्वाहिली। अपाना जुआ स्वाहिली? हाँ इसका मतलब आई डोंट नो स्वाहिली। अच्छा आई डोंट नो स्वाहिली। हाँ जी। और अगर आपको आती हो? अब उसका नहीं पता नहीं। अपाना नो जुआ स्वाहिली इसका मतलब है आती है। आती है। अपाना जुआ स्वाहिली, ये आपने बताया कि आई डोंट नो स्वाहिली। हेलो वगैरह कोई सलाम उनका क्या होता है स्वाहिली में? वो हबारी मजूरी, हबारी कहते हैं हाउ आर यू, ओके। तो वो कहते हैं मजूरी। मजूरी मीन्स आई कि एम मैं मजदूरी ते चलना। यार एक तो तुम्हारा तो मसला ही और है। हमारी मजूरी, ठीक है। वाह वाह क्या बात है। मैडम कैसी लग रही है वैसे आपको ये? बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है। इनको सीट मिलनी चाहिए, मुझे लगता है पाकिस्तान का कुछ बन जाएगा। अच्छा इनको सीट मिल चुकी हुई है? तो आगे चल के गवर्नमेंट भी मिलनी चाहिए ना। गवर्नमेंट भी मिल जानी चाहिए। और क्या देखना चाहेंगी आप खालिद साहब? कहाँ पे हो? मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर अंदर हो? सियासतदानों के साथ यही चार चीजें होती हैं जो मिलती होती हैं। तो इनमें से आप कौन सी चाहेंगी? क्या जो इनके काम होंगे वही पोजीशन मिलेगी इनको। एक्चुअली ये जो हमारा काम है ना जी, इसमें ना अंदर से डरना चाहिए ना जेल से डरना चाहिए। हाँ तैयार रहना चाहिए। और हमारी तो पार्टी इंसाफ वाली पार्टी है, हम इस चीज़ों से कोई नहीं डरते। आप तो अब कपड़े गाड़ी में लेके फिरते हैं। बल्कि अद्धे जेल रखवाए ने। महुआ आपकी भी पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है? नहीं, ऐसे ही आपके ख्याल था कि होते हैं पॉलिटिशियंस? हाँ बिल्कुल ऐसे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ये पहना हुआ है ना ओवरकोट, ऐसे ही मैंने ओवरकोट देखा नहीं, है। वेस्ट कोट। वेस्ट कोट। अब मुझे इतना नहीं है ना लड़कों के कपड़ों का आइडिया। नहीं, ठीक है, वेस्ट कोट है। तो और वेस्ट कोट जो पहना हुआ है मैंने अक्सर फिल्मों में देखा है कि ऐसे ही होते हैं। खालिद भाई खुश हो गए ना कि उन्होंने लड़का क्या है।
बिस्मिल ड्रामा ही पसंद था आपको? उसमें भी कुछ क्लिप जो है ना बार बार मैं कभी देखता हूँ। उसमें कौन सा क्लिप पसंद आ रहा था? दूसरी शादी वाला? इस तरह के बहुत सारे क्लिप पसंद आते हैं लेकिन आदमी बोल नहीं सकता। लड़कियों के ख्वाबों में राजकुमार ना आते, मोची आता, वो कहता हाय मेरे ख्वाबों का मोची कब आएगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हाँ। कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हाँ। बहुत निकले मेरे अरमां, हाँ। लेकिन फिर भी कम निकले। ओए होए ऐ शेर तनु बोली गल तो बहुत याद आया ना। वेलकम बैक जी रबानिया। मासूमा, आपने इतने ड्रामाज में एक्टिंग की, कोई ऐसा चैलेंज जो अभी भी फेस करती हैं आप? ऑफ कोर्स हर प्रोजेक्ट जो है एक नया चैलेंज होता है, क्योंकि हर कैरेक्टर एक डिफरेंट तरीके से आपको प्ले करना पड़ता है, आपको एक अलग इंसान बनना पड़ता है। मेरे ख्याल में जो एक्टर होता है वो एक ज़ीरो पे होता है, उसको -100 भी वो जा सकता है और +100 भी वो जा सकता है। तो हर कैरेक्टर मेरे लिए एक चैलेंज है। वैसे आपके अपने जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसमें कौन सा फेवरेट है? अभी जो मैं बहार नगर कर रही हूँ वो बहुत अच्छा और बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, लेकिन उससे पहले जो मैंने जुड़वा किया है वो कैरेक्टर मेरा फेवरेट था। नेगेटिव था लेकिन उसमें बहुत मार्जिन था। वैसे सर आप भी कोई देखते हैं कोई ड्रामा, फिल्म, किताब, कोई फनून लतीफ़ा से कोई? वैसे तो सर सियासतदान को टाइम बड़ा कम मिलता है जी। मैंने वो नुमान एजाज साहब वाला जो ना बड़े शौक से मैं ड्रामा बार बार देखता हूँ। कौन सा? परिजात वाला जी। परिजात वाला? हाँ, अच्छा। वो मुझे बड़ा पसंद आया ड्रामा। और ड्रामा वेख के युगांडा गए फिर कारोबार शुरू किया। और ये ठीक कह रहे हैं, उसमें जो बिजनेस वाला क्लिप है ना जी मैं वो बार बार देखता हूँ। बिजनेस वाला क्लिप कौन सा? उसमें है जिसमें परिजात जिस बात से जो है ना उसको अहमियत मिली है, हाँ। उसने ईमानदारी अपनी जो दिखाई है वो मुझे बहुत पसंद है। जो रात को वहाँ से ट्रक लोड होके निकल रहे थे, हाँ। और परिजात ने बताया कि जी उसकी एंट्री नहीं हुई लेकिन ट्रक यहाँ से निकल गए हैं, वहाँ से जो है ना वो तुसी किन्नू शिकायत लाई दे अमीर होए? ज्यादा आपको रिलेट किस कैरेक्टर से किया आपने? परिजात के कैरेक्टर से या नुमान एजाज साहब वाले कैरेक्टर से? दोनों से जी। दोनों वहाँ से? परिजात का जो रोल था हाँ। वो भी बहुत कमाल का था। हाँ जी। कैसे गरीब था और कैसे अमीर हुआ, बिल्कुल अपनी ईमानदारी से हुआ जी। हाँ। उसमें बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं जी। नुमान एजाज का जो रोल था, उसकी जो अदाकारी थी वहाँ पे वो मुझे बड़ी नुमान पसंद एजाज आई। साहब का बिस्मिल ड्रामा ही पसंद था आपको? उसमें भी कुछ क्लिप जो है ना बार बार मैं कभी देखता हूँ। उसमें कौन सा क्लिप पसंद आ रहा था? दूसरी शादी वाला? इस तरह के बहुत सारे क्लिप पसंद आते हैं लेकिन आदमी बोल नहीं सकता। वैसे चौधरी साहब उसकी वजह ये है कि पहले वाली भी चली जाएगी तो आदमी जरूर तंग होना। अच्छा, आपको इस बात का यकीन है? यकीन पक्का यकीन। ओए देखिए कितने सहमे हुए एमपीए लग रहे हैं मुझे खालिद साहब, बहुत ही। खालिद भाई जिस तरह सर ने शादी दी इन्होंने गल की कि पहले वाली नाराज होएंगे वो फलां ते जिहदी पहली भी ना हो रही होवे इन्ने सालां तो ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। खालिद भाई ने तो कह दिया कि सारी जिंदगी नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी लड़कियों ने रिजेक्ट भी किया। मैं कहता भी शादी करना भी चाहता हूँ, तो आपने भी तो कहीं करनी है। हाँ। और अगर आपको लाहौर की सड़कें भी पसंद है सिर्फ सड़कें ही पसंद है। आपकी जिंदगी में जो लड़का आना है हाँ। तो वो कैसा होना चाहिए? मुझे लगता है ऑनेस्ट होना चाहिए, और वुमेन की जो मर्द रिस्पेक्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो देयर इज नो रिलेशन। प्यारा मेरे जितना होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? प्यारा होना मैटर करता है लेकिन उसके साथ साथ तहजीब मैटर करती है। वेल सेटल्ड होना चाहिए। कितना को वेल सेटल्ड? इधर तो भूखी मरोगे इतना हो तुसी। वेल सेटल्ड कितना को? आई मीन इतना होना चाहिए कि आपके बच्चे जो है वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। मुझे ये लगता है आप अगर अपना लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं तो वो इतना वेल सेटल्ड होना चाहिए कि आपको अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है कि मैरिजेस होती हैं बट वो फिर इसलिए क्लैश होते हैं क्योंकि हम लोग जब आगे चलते हैं प्यार खिड़की से बाहर चला जाता है और घर के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स है कि इतना वेल सेटल्ड होना चाहिए, इस तरह का होना नहीं, चाहिए? मुझे लगता है कि पैसा औरत के नसीब का है। अगर लड़का समझदार है तो वो कर लेगा। समझदार होना मैटर करता है। एक मुंडा शारे देते खलोंदा वो समझदार होना कर नहीं, इस तरह तो फिर लड़कियों के ख्वाबों में राजकुमार ना आते, मोची आता, वो कहता हाय मेरे ख्वाबों का मोची कब आएगा, मेरे ख्वाबों का क्या कहते हैं रेडी वाला कब आएगा। देखो सही बात है।
राजकुमार आपने कहा लड़कियों के ख्वाबों में, बचपन से कहानियां सुन रहे हैं, हर लड़की सुनती है, मगर कि वो तुम्हारे आपको ख्वाबों पता का है राजकुमार वो आएगा। राजकुमार एक्टर साहब की बात कर रहे थे। और अब वो आ नहीं सकते जहाँ है। नहीं, अब राजकुमार राव आगे में है, मगर आई लाइक इट। हाँ, तो राजकुमार जैसा हो, राजकुमार राव जैसा लुक लुक नहीं, लुक मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन कितनी को इम्पोर्टेंट, यार इंसान मैटर कैसी करता कोई है, शक्ल आपके अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कोई आपके जहन में है, कोई आपके यार चलो इतनी शक्ल मैम, नहीं नहीं है। तो मेरा तो मेरा ही नाम ले दें आप। आप तो मेरे पापा की एज के हैं। लो जी खालिद साहब, हम ठीक रहे जी। आपको शौक था ना कि बीच में ऑप्शन दे देगा। अच्छा खासा वो बताने लगी थी, कोई एक्टर वगैरह का नाम लेती, कोई ऐसा कोई शक्ल सूरत नहीं, का। मैंने कभी कुछ नहीं सोचा। मुझे लगता है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है अंडरस्टैंडिंग है। अगर अंडरस्टैंडिंग होगी, शक्ल थोड़ी आगे पीछे भी होगी तो चल जाएगी, लेकिन अगर उसमें वो क्वालिटीज नहीं होंगी कि वो रिस्पेक्ट कर सके या वो वेल सेटल्ड हो, तो फिर मुझे नहीं फिर कोई फायदा नहीं है। जैसे चाहे टॉम क्रूज भी लगता हो, जब वेल सेटल्ड ही नहीं तो क्या फायदा हो। और वो एक शेर सुना जी, कौन सा जी? हजारों ख्वाहिशें ऐसी हाँ कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हाँ बहुत निकले मेरे अरमा, हाँ। लेकिन फिर भी कम निकले। ओए होए ऐ शेर तनु बोली गल तो बाद याद आया ना। अच्छा खासे वो बेचारे उन्होंने एक शेर पढ़ा था तुमने, कर रही है शेर याद ही हो तो मैनू भी इंज ही आंदा ਜਦੋਂ कोई मगर चलो तुम्हें तो मामला क्लियर हो गया ना, उन्होंने नहीं बता दिया। मैं तो रिजेक्ट हूं जी। सर वैसे आपकी लव मैरिज थी या अरेंज? मेरी अरेंज मैरिज है जी। लेकिन जो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। ये देखिए अभी कितनी गलत बात है तुम। नहीं मासूमियत शरारती मैनू तो बहुत अच्छे लगे ने खाला भाई यार क्या बात है। तो सर घर पे भी ऐसी तबीयत रखते हैं या घर पे सीरियस होते हैं? नहीं मैं थोड़ा सीरियस रहता हूँ। अच्छा मैं डरता हूँ ना जी। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡੇ ਫਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਫਿਰ। जब आज का ये शो चलेगा और उसके बाद जब भाभी देखेंगी तो वो आगे से कहेंगी नहीं कि आप वहां तो बड़ा ये थे, मेरे साथ गड़बड़ होगी जी, जरूर होगी जब। आपको यकीन है इस बात मुझे का? लग रहा है जी। इस बार सो कह रहे ने भरजाई भी इलेक्शन लड़ेगी। कौन भर जाएगी? भरजाई लड़ेगी खानेवाल को। अरे वो नहीं है, मैं भरजाई देखा आप जमा करा के क्या कह रहे हैं? मैंने पता है वो खाने वाला लिए नहीं है। अरे ये वो नहीं है। और सर आप क्यों नहीं बोल रहे कि ये वो नहीं है? सर वो खुश हो रहे हैं तो मैं क्यों बोलूँ। किथे जावा ते मंजी किथे डावा। इत्थे ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਆਈਟੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਯਾਰ। आईटी ਆ ਮੇਰੇ ਥਾਣੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹਾਂ। 2 ਪਾਰਸਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। पार्सल ਅਜੀਤ ਸਰ ਦੋਸਤ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਰਸਲ। ਹਾਂ। ਯਾਰ ਐਡੇ ਪਾਰਸਲ। ओके ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਰਸਲ ਖੋਲਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਿਕਲਣਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਨਿਕਲਣੇ। ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਸਾਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਰੋਹ ਪਾਉਣਾ। मैं क्या इसे कहते हैं दोस्तियां। ओह। ये देखो कैसे दोस्त पार्सल भेजते हैं। ठीक है। उनमें पेश करना। हाँ। ओ हफ्ते दे विच तकरीबन 2 पार्सल 3 पार्सल। ठीक है। महीने दे विच 9 पार्सल आए। ओए होए यार माताहत मेरे हैरान हो गए। हाँ। और मेरे कैदी परेशान हो गए कि सर जी आपकी इतनी PRO है। हाँ मैं क्या पर होंदी ते है ना फिर दोस्ती यार बिल्कुल। दोस्ती। ओ आज मैनू सवेरे बैंक वालों लेटर आया के यार 2,57,432 रुपये का। क्या? सर जी वो क्रेडिट कार्ड दे तो पैसे कट्टे हुए ने। क्या मतलब? मैं अपनी घर वाले ने पूछया, मैं क्या ਜਿਹੜਾ मेरा क्रेडिट कार्ड है हाँ ਇਹਦੇ ਤੇ थंब इंप्रेशन हैगा। हाँ। ते थंब इंप्रेशन भी मैं कोई सादा नहीं लाया होया, तो फिर मैं पैर वाला लाया होया। जी सर। थंब इंप्रेशन की इतनी सिक्योरिटी? मैं हाँ जी, लेकिन ये भी महफूज नहीं रही। क्या? मैं कि तू पैर वाला थंब इंप्रेशन मेरा किमें ला लिया है। इतनी रात को आप जब थके हुए आते हैं ना हाँ। तो मैं आपके पैर नहीं दबाती थी। हाँ। वो तो ला लेंदी सी। वो सारा भाभी ऑनलाइन शॉपिंग जी कर रही सर। थी। वो जड़ी फिल्म नहीं सी तेरे नाम, हाँ वो हुण मेरे नाम हो गई। 2 महीने की तनख्वाह मेरी वो ऑनलाइन हो गई। ओए होए ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। मैं ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਦਿਓ ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ। खालद साहब में थोड़ा नुकसान होया। क्यों? पहली बारी MPA बने ने PTI तो हाँ। ते हुकूमत ही नहीं बनी।
हुन इस बारी सोचा रहे ने भरजाई भी इलेक्शन लड़ेगी। कौन भर जाएगी? भरजाई लड़ेगी खानेवाल को। अरे वो नहीं है। मैं भरजाई दे कागजात जमा करा के, मैंने पता है वो खाने वाला लिए नहीं है। अरे ये वो नहीं है। और सर आप क्यों नहीं बोल रहे कि वो नहीं है? सर वो खुश हो रहे हैं तो मैं क्यों बोलूं? वो खुश हो रहे हैं कि आप खुश हो रहे हैं? मैं तो खुश हो जावा, लेकिन घर में वो टुट जाने जे सारे। मैं तो हुण पछाणिया मैडम नो जी। मैं तो जो ड्रामा याद आ गया ना, द चिलमन। हाँ यार क्या खूबसूरत कैरेक्टर कीता ईमान से। अच्छा। मैं सुन घड़न बढ़न हो गया। अच्छा। मैं क्या भी दुनिया 'च बड़े बड़े फनकार है ने, हाँ। लेकिन अल्लाह ने सानू कैसे फनकार दिते ने हाँ। कि एक्सप्लेनेशन, ओए होए एक्सप्लेनेशन नहीं है, Expression। वो एक्सप्लेनेशन मेरी रोज होंदी ना, वो मेरे दिमाग में Yes। है। सर मैं जा रहे हैं जी। ਉਹ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਡਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। फ्रैश फोटो थोड़ी मैं खाने दे विच लाउणी है, ताकि अगली बारी तुसी फिर MN दा इलेक्शन लड़ना, थोड़ी वजह तो मैंने उन्हां नाल फोटो लेनी पई। ते सर जी कोई खिदमत, जस्ट लेट मी नो। ते सर जी मैं बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैं इधर ही निकल जाना जी। नहीं नवियां 4 फोर्सां नवियां बाजी मरीम ने बनाइयां ने, तुसी किसे पासों निकल के विखाओ। जब फारिग होती तो क्या करती? सोती हूँ। 2-2 महीने सुते रहंदे? नहीं नहीं, 12-14 घंटे। 12-14 घंटे सोती रहती हैं? ਤੁਸੀਂ तो पूरे फैमिली ਦੇ ख्वाब देख ਜਾਂਦੇ होगे। 12 घंटे तो बड़ी स्लीप। यही तो मेरी ब्यूटी का राज है। पार्टी ऐसी है। पार्टी ऐसी है? कौन सी पार्टी? नून लीग। वो नून लीग से नहीं है, वो तो कराची से आई हुई है बेचारी। अच्छा खाली मैंने यही समझा। तो वो आदमी कौन था जो मशवरे देता? बहुत सारे थे, लेकिन किसी गलत भी हुए फैसले, सही भी हुए। बुज़दार साहब का दोनों। मशवरा किसने दिया? ये तो आज तक हम भी तलाश कर रहे हैं। और जनाब उस्मान बुज़दार। और उस्मान बुज़दार पता नहीं है, लेकिन ऐसे ही उस्मान बुज़दार साहब, या कोई और ऑप्शन दूं अभी? यही ऑप्शन ले लेना आप। यही वाली ले लूं? उस्मान बुज़दार साहब ही है। क्योंकि इन्हें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता था। वेलकम बैक जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम आकिफ़ा है और मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपके ख्याल में पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर करना मुश्किल है या फिर जलसे में? पार्लियामेंट में करना जो है ना, वहाँ कुछ लैंग्वेज और यूज़ करनी पड़ती है। जलसों में जो है ना और तरह की तकारीर होती हैं। जब हम पार्लियामेंट में जाते हैं तो हमने अपने हल्के पे फोकस करना होता है, वहाँ के इश्यूज जो है ना हमने रेज करने होते हैं। तो जलसे की जो है ना तकारीर और तरह की होती है, पार्लियामेंट की और होती है। पार्लियामेंट में मैं करता रहता हूँ, लेकिन मैं अपने हल्के पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, उसी के मसाइल को मैं उजागर करता हूँ। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम प्रिया है। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपकी बकेट लिस्ट में ऐसे कौन से एक्टर हैं जिनके साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहती हैं? नुमान निजात सर के साथ काम करना चाहती हूँ। अभी तक उनके साथ काम नहीं किया और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि उनका काम मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा मैं हानिया आमिर के साथ भी काम करना चाहती हूँ और मुझे सजल अली का काम बहुत पसंद है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम मैम, गुलाम मुस्तफ़ा नाम है मेरा, और मेरा सवाल मैम से है कि आपने अपनी इस फील्ड में बहुत कामयाबियां समेटी, तो कितनी मुश्किलात आई आपको इस फील्ड में और उनको कैसे आपने कवर किया? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी कि नहीं करूँगी, बिकॉज मेरी फैमिली में अलाउ नहीं था। अब लेकिन मुझे था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है। जब किया तो ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टी तो होती है, हर काम में ही होती है, लेकिन मुझे बहुत सपोर्टिव लोग मिले, बहुत हेल्प करने वाले, और शुरू से मुझे इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा। लेकिन अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि हम 1-2 महीने बिल्कुल फारिग बैठे होते हैं, ऑनेस्टली बात है, और कभी ऐसा होता है कि पूरा साल काम कर रहे होते हैं और टाइम नहीं होता, कि अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता। जब फारिग होती तो क्या करती? सोती हूँ। 2-2 महीने सुते रहंदे? नहीं नहीं, 12-14 घंटे। 12-14 घंटे सोती रहती हैं? ਤੁਸੀਂ तो पूरे फैमिली ਦੇ ख्वाब देख ਜਾਂਦੇ होगे। 12-14 घंटे तो बड़ी स्लीप। यही तो मेरी ब्यूटी का राज है। पार्टी ऐसी है। पार्टी ऐसी है? कौन सी पार्टी? नून लीग। वो नून लीग से नहीं है, वो तो कराची से आई हुई है बेचारी। अच्छा खाली मैंने यही समझा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम समिया है और मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं आपको क्या लगता है अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्क्रिप्ट की कमी है इसमें? नहीं, अब तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छे हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे डायरेक्टर्स अब इतने टैलेंटेड हैं कि वो स्क्रिप्ट पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, वास्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद फरमान है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ऐसा कौन सा शख्स था जो इमरान खान को गलत मशवरे देता था? यही सन। ये आप कब की बात कर रहे हैं जी? जब गवर्नमेंट थी, नई गवर्नमेंट थी, पहली दफ़ा गवर्नमेंट में आए थे खान साहब, तो जैसे मैंने पहले बताया कोरोना भी आ गया, वो प्रॉब्लम्स भी आ गए, मुल्क पे लोन तो पहले ही बहुत ज़्यादा था, उस लोन को उतारने के लिए भी बहुत सारा लोन लेना पड़ा, उस गवर्नमेंट में भी लिया गया लोन। तो खान साहब भी जो है ना पहली गवर्नमेंट की वजह से इतने तजर्बाकार नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, बहुत अच्छी गवर्नमेंट की, बहुत अच्छा जो है ना उन्होंने मुल्क को चलाया। गलत मशवरे कौन? तो गलत मशवरे जो है ना वो तो जो कैबिनेट होती है ना किसी भी लीडर की, अगर आदमी उससे बच जाए और सही तरह जो है ना उसको टैकल कर ले तो कामयाब हो जाता है। तो वो आदमी कौन था जो मशवरे देते? बहुत सारे थे, लेकिन किसी गलत भी हुए फैसले, सही भी हुए। बुज़दार साहब का दोनों। मशवरा किसने दिया? ये तो आज तक हम भी तलाश कर रहे हैं कि वो कौन सी हस्ती है जो बुज़दार साहब को जो है ना इस पार्टी में लाई। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम। मेरा नाम तौसीफ जाफ़र है। सर मेरा सवाल आपसे है कि जब बहुत से लोग पीटीआई को छोड़ रहे थे, कोई ऐसा एमएनए या एमपी जो आपको लगता था कि पीटीआई को नहीं छोड़ेगा लेकिन फिर भी उसने छोड़ दिया? एक पंजाबी का मुहावरा है, मजबूरियां चार नखड़ेंदियां हैं, बस नाल निखड़दा कोई नहीं। देखा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अवाम में कर नहीं सकते, ऐसी ऐसी मजबूरी आती कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, वही लोग छोड़ के जाते हैं। खुशी से कोई नहीं छोड़ के गया। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम आयज़ा है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक्टिंग के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप करना पसंद करेंगी? मेरा पैशन ही एक्टिंग है। आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ और करूँगी। अगर करूँगी तो शायद कोई बिजनेस करूँ, लेकिन अभी मैंने बिजनेस के बारे में सोचा नहीं है। मे बी प्रोडक्शन में आऊँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आयशा फातिमा है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर इमरान खान साहब को शरीफ बरादरान में से किसी के साथ हाथ मिलाना पड़े तो आपके ख्याल में वो किसके साथ हाथ मिलाएंगे? मैं तो कहता हूँ सारे सियासतदानों के साथ हाथ तो मिलाना चाहिए, लेकिन पॉलिसीज़ जो है ना वो हर पार्टी की अपनी है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो गवर्नमेंट के सिलसिले में किसी भी शरीफ ख़ानदान से जो ना हाथ मिलाएंगे जी, कि उनकी सोच बड़ी डिफरेंट है उनके बारे में जी। ज़ाती तौर पे मैं कहता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। आप देखें कि टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं और इतने बढ़ रहे हैं, और यकीन माने महीने बाद जब बिजली का बिल आता है घरों में तो समझ नहीं उनको आती कि ये कैसे जो है ना पे करें। आप खुशहाल होंगे, लेकिन किसी गरीब से बैठ के पूछें, हम सियासतदान हैं, हमें पता है, फ़ोन आते हैं, मिलते हैं कि हमारा बिल आया, हमें 20,000 दे दें, हमें 30,000 दे दें। आपसे कोई 30,000 मांगता तो आप कितने देते? आप यकीन माने कैसर भाई, हम कभी कभी बिल पूरा दे देते हैं। मैं गड्डी चो अपना बिल कट के ले आवा साहब जी, मेरा भी आया है। नहीं, मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ। खालिद भाई और मासूम, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। अलबत्ता कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5,000 रुपये, लेकिन जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना, या आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। ठीक है, पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? वो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। Anyone, no problem। ठीक है जी, खालिद साहब कह रहे हैं मैं जाता हूँ पहले। सर ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, एक को मुस्कुरा के देखेंगे, और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना शहबाज, जनाब नदीम कुरैशी और जनाब बैरिस्टर गोहर। तो तस्वीर पहले बताएं किसके साथ खिंचवाएंगे? तस्वीर तो मैं खिंचवाऊंगा जी नदीम कुरैशी साहब के साथ। ठीक है, मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? मुस्कुरा के राणा साहब को जी। और फ्लोर आ गया बैरिस्टर गोहर साहब का। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी और जनाब चौधरी परवेज लाई। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है ना वापस लेके आऊँगा। ठीक है, और परवेज लाई साहब काफ़ी ओल्ड हो गए, उधर ही कोई नहीं। ठीक है,
ये बताइए सर, जा रहे हैं आप युगांडा, कितने देर की फ्लाइट है यहाँ से? 7 घंटे लगे। 7 घंटे की फ्लाइट है, बिजनेस क्लास में बैठे हुए, 7 वाली सीट खाली है। आपने डिसाइड करना है कि मेरे साथ कौन बैठेगा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब राना मशहूद साहब जी, जनाब अता तारड़ जी, और जनाब ख्वाजा साद रफीक। मैं ही चेंज कर लूँगा फ्लाइट जी। आप नहीं चेंज कर सकते, एक को साथ बैठाना पड़ेगा। ख्वाजा साद रफीक साहब। ख्वाजा साद रफीक साहब होंगे वो। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगे आप? जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान जी, और महविश हयात। मौलाना साहब को साथ ले लीजिए। मौलाना साहब को साथ ले जाएंगे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा अलीमा खान और मोहतरमा बुशरा बीबी। चलिए अलीमा खान को दे देंगे। अलीमा खान साहबा को दे दिए। मासूमा आपकी बारी है, जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी और फैसल कुरैशी। हुमायूं सईद। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माया अली, इकरा अजीज और हानिया आमिर। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी इकरा अजीज। स्माइल किन को दे रही है? हानिया आमिर। और फ्लोर किसका आ गया? माया अली। ठीक है, चांद पे जा रही है, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फहद मुस्तफ़ा और जनाब फवाद खान। फवाद खान को वापस लेके आऊंगी और फहद मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल आप फ़ौरन उठा लेंगी, एक को आप मैसेज पे जवाब देंगी और एक को आप जब आएगा फ़ोन तो अपना फ़ोन रख के बाहर चली जाएंगी। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है सबा बुखारी, आयना आसिफ और सबा कमर। किसकी कॉल आए तो फ़ौरन उठाएंगी, सबा कमर। किनका मैसेज पे जवाब दे देंगी? आयना आसिफ। बाहर चले जाएंगी फ़ोन रख के सबा बुखारी पे। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके भी पास। बता दें किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली मीन गंडापुर और जनाब उस्मान बुजदार। और उस्मान बुजदार पता नहीं है लेकिन ऐसे ही। उस्मान बुजदार साहब या कोई और ऑप्शन दूं? अभी यही ऑप्शन ले लेना आप। यही वाली ले लूं? उस्मान बुजदार साहब ही है। क्योंकि इन्हें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता था। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब खालिद जावेद और जनाब कैसर पिया। कैसर पिया साहब को दे दूंगी। खालिद साहब उन्होंने 1 सेकंड का ही पॉज ना लिया। सायों का भी ख्याल नहीं रखा। दिल टूट गया? नहीं, मैंने दिल नहीं तोड़ा। दिल क्या नहीं तोड़ा, बंदा डबो दिया आपने पूरा। सारी तैयारी इधर उधर कर दी थी। हाँ, सारी की सारी। मगर खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।